गाड़ी के साथ में भी उड़ा देंगे। उतरो। सोच क्या रहे हो? उड़ा दो साले को। जब जब होता है जुल्मों का हादसा, तब तब जन्म लेता है लाल बादशाह। और जितना आपका ये लगड़ा लूला फौज है, ये उबला हुआ आलू नहीं कुचल सकता। हमको क्या कुचलेगा? काहे इन लोगों का जिंदगी खराब कर रहे हैं आप? तो लीजिए, संभालिए अपना इस खिलौना को, रात को मच्छर मारने में काम आएगा। देखिए, ये क्या है रोज रोज का नाटक है? लाल सिंह, आज फैसला हो ही जाए। अब फैसला जब मर्जी चाहिएगा हो जाएगा। वक्त भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, लेकिन इस वक्त तो हमको जाने दीजिए। हमारी गाड़ी में एक तो बुढ़िया माई बैठी है, बहुत बीमार है, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएंगी। मरने दो, हमारे मरने वालों की लिस्ट में एक और इजाफा हो जाएगा। इजाफा नहीं, नुकसान। कितनी बार टकराए आप हमारे साथ, हमेशा नुकसान ही हुआ है, आपका कभी फायदा हुआ है? चलिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाने दीजिए हमको। चलिए। अरे सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, पल्लू की भी सुनो। तुम्हारा बंद तो उसी वक्त टूट गया था जब लाल बादशाह रोड पे निकल आए थे। देखना चाहते हो? उधर देखो, मेरे पिछवाड़े देखो। रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। संभाल भैया, संभाल। ओह, तो आप हैं? लाल बादशाह, तो क्या मारिएगा? ले जाइए इनको यहाँ से। लाल बादशाह, हमारे सामने से हट जाओ वरना।
लाल बादशाह, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं? वकील साहब, इजाजत काहे मांग रहे हैं? आप ही का घर है, आइए ना। उस दिन अदालत में आपके खिलाफ लड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? काले कोट की कमाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बैठिए, अब बैठिए ना। लाल बादशाह, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहां बैठे, बैठे यहां पर। और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए क्या बात है? कुछ रईसज़ादे मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए, यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर मुझे माफ कर दो। और माफ तो हम कर सकते हैं, किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? जाइए। बस हो गया। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। अरे वहां बल्लू कहां गया, देखा क्या? कौन है आप? यहां कहां खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं। बोलिए। अरे अरे ये क्या कर रही हैं? अरे ये रो कह रही हैं? अरे रोती कहाँ है? बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है, ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो वो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। हाँ, नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए? तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी। कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के 4-5 टट्टू को ले आओगे ना। अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका? तो सुनिए, हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ, विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं,
अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं। 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। और चलिए बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं? लोगों ने जो कहा था वो कर दिया। मैं बेबस, लाचार, मजबूरों की तरह अपने सुहाग को मिटता हुआ देखती रही। उन लोगों ने मेरी मांग उछाड़ दी, मेरी सुहाग की चूड़ियां तोड़ दी। मैं विधवा हो गई। ये देखो मैं विधवा हो गई। ये सब क्या हो गया लाल बादशाह? देखिए, हम आपका खोया हुआ सुहाग तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो आपका आंसू है, इससे हम उस ससुरे का इतिहास मिटा देंगे। नहीं तो जो ये चोंच देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ससुरे का गर्दन का गुठली हमारे हाथ में आ जाएगा। हट जाइए, हटिए। इसी ने आपका सिंदूर छीना था ना, आप इसका जिंदगी छीन लीजिए। मंगलसूत्र तोड़ा था आपका इसने, आप इसकी सांस तोड़ दीजिए और बता दीजिए दुनिया वालों को कि हिंदुस्तानी औरत पे जुर्म होता है तो वह कैसा रूप धारण करती है। और सोच क्या रही है, खत्म कीजिए इसको। सजा लाल सिंह अपने माथे पर ले लेगा।
कोई आने ना पाए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। मेरे होते हुए कोई ऊपर नहीं जा सकता। आप छोड़ो मेरे को, कोई ऊपर नहीं जा सकता। आप छोड़ो। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे, वरना अंगुली उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं नो। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहें, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है आप? वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं। ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। कोई माई का लाल जो इस माँ से अपने लाडले को छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो। माँ भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए माँ, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके? कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए। अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। जरा स्पर्श करते। देखा कैसा बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है। कर ले अपनी दुश्मनी का हिसाब, निकाल ले अपनी भड़ास। मेरे मामा को मार डाला, जब्बर को भी मार दिया, जिसको जी में आएगा उसे मार दोगे। सारे शहर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझता है तू? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे मामा को। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इसे,
बादशाह, लाल बादशाह, सारे शहर का बादशाह। सिर्फ एक बादशाह इस शहर का, विक्की बादशाह। मैं हूं इस शहर का बादशाह, मैं। आपकी इस बेवकूफी पर हमको एक शेर याद आ गया। इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेकर के सुन लीजिए। तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, और जैसे राजा भोज बने कोई गंगू तेली। अब पढ़ा लिखा मालूम पड़ते हैं। अगर अपनी बाप की औलाद है तो तनिक हमारा हथवा खोल दीजिए, फिर देखिए तमाशा। हम जिस बाप की औलाद हैं, उसका नाम हमें मालूम है, और अपने बाप के बाप का नाम भी हमें मालूम है। मगर तेरी क्या पहचान है? कौन है तू? ना बाप का पता, ना खानदान का ठिकाना। पता नहीं किस बदचलन आवारा औरत का बाप है तू। कभी जाकर अपनी मां से बाप का नाम पूछना, तब पता चल जाएगा तुझे तेरी असलियत का। हरामजादा मां को गाली देता है, हमारा खून को गाली देता है। हमारी मां को गाली देता है। छोड़ दो लाल बादशाह, वरना गोली मार दूंगा। चल, मां को गाली देता है और तुम हाथ में तमंचा रख करके मर्दानगी दिखाता है, हा? सर आप टेंशन मत लीजिए सर, ऐसे बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ओके। अरे आओ वकील, लाल बादशाह के लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, यही खबर सुनाने आए हो ना? खुशखबरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अरे इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। बनाना मिटाना, मिटाकर बनाना, ये तो ऊपर वाले का खेल है जिसने ये दुनिया बनाई है, और हम उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं लाल बादशाह की मौत नहीं, जिंदगी लेकर आया हूं। ए वकील, हमारा नमक खाकर हमसे नमक हरामी? देश के नमक हरामों के साथ नमक हलाली बंद कर दिए मैंने। ए वकील के बच्चे, माइंड योर लैंग्वेज एसपी। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, लाल बादशाह की रिहाई के कागजात। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये सब। अगर तुम में से कोई एक भी आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। भाइयों, कोर्ट ने लाल बादशाह की जमानत दी थी, लेकिन इस ऑफिसर ने वो कागजात फाड़ दिए हैं।
फायरिंग का ऑर्डर देने से आप क्या समझते हैं लोग गोली चला देंगे? आपके अंदर का इंसान अगर मर गया है तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ इन लोगों का जमीर भी मर गया है? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये वर्दी और तमगा जो आप लगाए हैं इसका कीमत ईमानदारी के बाजार में आप मिट्टी में मिलाती हैं, समझते हैं? अब यहां गोली नहीं जूता चप्पल चलेगा और आपके लिए समझदारी यह होगी कि आप भागने का इंतजाम कर लीजिए। चलिए भागिए और भागिए ना। मारो इसको। हम तो ऐसी घटनाओं के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, इसमें डरना क्या है? मुझे डर लगता है कहीं। ओहो देवी जी, देखिए ये जो डर नाम का कांटा है ना, इसे आप अपने जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए, वरना जिस दिन ये चुभेगा इंसान को बैठा देगा, मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ये लोग न जाने क्या करते मेरे साथ। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। कौन हो तुम बाबा? कहां से आए हो तुम? तुम्हारा ठिकाना क्या है बाबा? मेरे साथ चलोगे? चलोगे? आओ मेरे साथ। विक्की बाबू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मुझे नहीं मालूम। बोल हराम ज्यादा, नहीं तो दाढ़ी समेत तुम्हें छह छोटा कर दूं। नहीं, वो कोठारी फार्म हाउस गए हुए। माँ की मौत का अफसोस हो रहा है ना? मार डालो साले को।
बच्चा था ना, क्या हरामजादे। मारे से मार, ये मेरी इज्जत लौटना चाहता था, मुझे ना खेल बनाना चाहता था। मारे से तुम्हारी दुखती रग अब हमारे हाथों में है लाल बादशाह। जिस बाप को मिलने की तमन्ना लिए तुम मौत के मुंह में दौड़े चले आए हो, उस बाप से नहीं मिलोगे। कहां है बाबूजी? इतनी भी बेसब्री क्या है? आओ मेरे साथ। जाओ, जाकर मिल लो अपने बाप से। चिंता नहीं बाबूजी, मैं आपका मुन्ना बाबूजी। ये देखिए बाबूजी, आपका मुन्ना बाबूजी।
अच्छा हुआ तू आ गया बेटे। स्वाभिमान, मर्यादा, कुर्बानी, जबान, यही एक राजपूत की पूंजी है। मैंने इसे कभी लुटने नहीं दिया। तुम भी इस पर कभी आंच मत आने देना बेटे, कभी आंच मत आने देना। वाह, क्या नजारा है। इसी दिन का इंतजार था मुझे। बेटे से मिलकर अपनी बरसों की प्यास तो बुझा ली तुमने। अब शराफत से बता दो, वो खजाना कहां है? फिर तुम्हारा वही सवाल और हमारा वही जवाब। रणवीर सिंह अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन फर्ज और वफादारी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। फर्ज, वफादारी? क्या दिया वफादारी ने तुम्हें? बाप से बेटे को अलग कर दिया, पति से पत्नी को अलग कर दिया। अभी भी वक्त है, हमसे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ मिला लो। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी संवार दूंगा। ईमानदारी और वफादारी का चोला उतारकर फेंक दो। मूर्ख, सारी जिंदगी जिस खजाने के पीछे पड़ा है, मर जाएगा तो एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। खामोश, अपनी नसीहत बंद करो। उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। जब बाप की खातिर बेटा तड़प कर यहां आ सकता है, तो बेटे की खातिर बाप भी सब कुछ उगल सकता है। ले चलो, बांधो इसे। अभी भी वक्त है रणवीर सिंह, शराफत से बता दे वो खजाना कहां है, वरना तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। किस काम आएगा उसके बाद तेरा वो खजाना? गरीबों का जो हक है, एक कमीने के हाथ मत आने दीजिएगा बाबूजी। हमारी जान जाती है तो जाए। रणवीर सिंह, अभी तक तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था, लेकिन इस बार जो गोली चलेगी वो सीधी तेरे बेटे की खोपड़ी के पार होगी, समझे? बस बस कीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, मैं बताता हूं। नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं, मैं बताता हूं खजाना कहां है, मैं बताता हूं। वही मेरे साथ ले चलो इसे। बाबूजी, बाबूजी रुक जाइए। मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। इम्तिहान तो जिंदगी का नाम है, हर कदम पे बस यही पैगाम है, यही पैगाम है। मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा, देख लेना शेर दिल कहलाएगा, शेर दिल कहलाएगा, शेर दिल कहलाएगा, शेर दिल कहलाएगा, शेर दिल कहलाएगा।
बंदूक दो मुझे। बेटी ये खून कुछ नहीं भाभी जी। गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। ये गुड़िया पंजाबी बोल रही है। असि पंजाब से आगे। तुसी पंजाब तो अहे गुरदासपुर तो। हाँ ओए गुरदासपुर वही तो मेरा ससुराल है। और मेरा ससुर है ना PS गिल, ये उसकी बेटी हैगी। अच्छा जीजा जी, ते साडे लायक कोई काम होए तो सानू दसना। भरा जी, तुसी इतना जोखिम का काम करते हो, अपनी लाइफ इंश्योरेंस कितनी है? नहीं कितनी। चलो जी मेरा कार्ड मरवा देंगे। कार्ड छड़ दे। पंजाब के हट्टे कट्टे नौजवान है, इनको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? जो बोले सोनियाल। चल नस कुड़िए नस। भागता कहाँ इतिहास सिंह, अभी तक बहुत हिसाब चुकाना बाकी है। लाल बादशाह, इसे छोड़ दे। इसने मेरे पिताजी को मारा है। ये मेरा दुश्मन है। इसे तो मैं ही मारूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझसे बड़ी भूल है जो मैंने तेरे बाप को मारा। बस प्लीज मुझे मारना प्लीज। नहीं प्लीज। परिंदा चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान मार ले, पर कट जाने पे वो जमीन पे ही गिरता है, याद है? मुझे माफ कर दो रणवीर सिंह। मैं राजा साहब की जायदाद वापस कर दूंगा। मेरा बीता हुआ वक्त लौटा सकता है, मेरा गुजरा हुआ सुनहरा कल मुझे वापस दे सकता है, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा सकता है।